हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैश कोड। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं एंड ऑपरेटर से। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। $A में हमने 10 को असाइन कर दिया, $B में 20 को, और यहाँ पे $C में हम क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर $A 10 के बराबर हुआ, $A इक्वल टू ऑपरेटर अगर 10 के बराबर हुआ, एंड $B इक्वल टू ऑपरेटर 20 के बराबर हुआ, और ये दोनों अगर ट्रू रिटर्न करते हैं तभी जाके हमारे पास सी में ट्रू आएगा। सी में ट्रू होने के लिए दोनों वेरिएबल का कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एंड के लेफ्ट साइड में भी और एंड के राइट साइड में भी। जब दोनों ट्रू होगा तभी हमारे पास सी में ट्रू आएगा। तो हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाया है कि $A इक्वल टू 10 एंड $B इक्वल टू ऑल्सो 20। देन हम यहाँ पे सी को वैरडम करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हमारे पास ट्रू आ गया। तो हम इसको थोड़ा सा ट्विक करके देखते हैं, 10 की जगह 11 कर देते हैं। क्या अगर $A 11 के बराबर है तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। $A 11 के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी जो b का वैल्यू है वो तो 20 के बराबर है। तो हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉल्स आ गया। हम वापस चलते हैं, $A को 10 कर देते हैं। $A 10 के बराबर है, लेकिन इसको 21 कर देते हैं। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अभी भी फॉल्स आ रहा है। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि एंड में दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट, एंड के लेफ्ट और एंड के राइट दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए तभी ये ट्रू होगा। एंड को एक और तरीके से लिखते हैं, सिंबॉलिक में। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। इसका भी फॉल्स आया। अब हम ये देखते हैं, इसको 11 कर देते हैं और इसको 21 रहने देते हैं। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। अब इसको फिर से 10 कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं, और अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ट्रू आ गया। अब आते हैं और पे। तो यहाँ हम सिर्फ और लिखेंगे। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ट्रू आ गया। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसको 11 कर देते हैं। $A इक्वल टू 11 ये फॉल्स देगा, क्योंकि $A में 10 की वैल्यू है। यहाँ पे $A में 10 की वैल्यू है, लेकिन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं 11 से। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ट्रू आ गया। अब आते हैं 20 को 21 कर देते हैं। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। फॉल्स आ गया। तो और में क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, चाहे लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ये फॉल्स हमें तभी रिटर्न करेगा जब दोनों ही फॉल्स होंगे। और को सिंबॉलिक टाइप में लिखने के लिए हम पाइप ऑपरेटर का यूज करते हैं इस तरह से। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए अभी भी फॉल्स आ रहा है। अब हम इसको 20 कर देते हैं। तो $B इक्वल टू 20 है ही, तो हमारे पास ट्रू आना चाहिए। रिलोड करते हैं, ट्रू आ गया। अब हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर क्या होता है। ट्रू इफ x इज नॉट ट्रू। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हमारे पास फॉल्स आ गया। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। फॉल्स इसलिए आया क्योंकि $A में हमारे पास 10 है, और 10 को जब हम निगेट कर रहे हैं, आई मीन नॉट ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो हमें फॉल्स आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि $A में लिख लेते हैं ट्रू, और ट्रू को हम निगेट करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं आउटपुट क्या आता है। फॉल्स आया। अब हम यहाँ पे फॉल्स लिख के देखते हैं क्या आता है।
ट्रू आ गया। तो ये क्या करता है कि अगर ट्रू है तो उसको निगेट करके फॉल्स बना देगा, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। और अगर वेरिएबल में कोई वैल्यू है, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे 10 रखा था, तो अगर वेरिएबल में वैल्यू है तो वो उसको एज ए ट्रू कंसीडर करता है और ट्रू को क्या कर देता है, फॉल्स कर देता है। तो हम आउटपुट देखते हैं एक बार, ये देखिए फॉल्स हो गया। अब हम देखेंगे जोर ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है ट्रू इफ ईदर एक्स और वाई इज ट्रू बट नॉट बोथ। दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, दोनों नहीं। तो यहाँ पर आ जाते हैं फिर से, $a इक्वल टू 10, यहाँ पे हमें जोर लिखना है, जोर $b इक्वल टू 20। तो हम इसका आउटपुट पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। हमारे पास फॉल्स आ गया। तो पहले हम इसको समझते हैं कि ये जोर एक्चुअली कर क्या रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ट्रू, ये हमें ट्रू आउटपुट देगा जब इफ ईदर एक्स और वाई इज ट्रू बट नॉट बोथ। मतलब कोई जोर के लेफ्ट में या जोर के राइट में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा। अगर दोनों ट्रू हुआ तो ये फॉल्स देगा। अगर दोनों में से कोई, अगर लेफ्ट वाला ट्रू हुआ और राइट वाला फॉल्स हुआ तो ये हमें ट्रू देगा। और अगर राइट वाला ट्रू हुआ, लेफ्ट वाला फॉल्स हुआ तो हमें ट्रू देगा। मतलब कोई एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको 21 कर देते हैं और अब आउटपुट देखते हैं क्या आता है। हमारे पास ट्रू आ गया। तो इसने हमें ट्रू इसलिए रिटर्न किया क्योंकि a की वैल्यू 10 के बराबर है, लेकिन b की वैल्यू 21 नहीं है। यहाँ पे एक साइड का कंडीशन फॉल्स हो रहा है 21, p इक्वल्स 21, जो कि नहीं है, b हमारा 20 है, लेकिन a हमारा 10 है, इसलिए ये वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है। अब हम इसको थोड़ा रिवर्स करके देखते हैं, a को इक्वल टू 11 कर देते हैं, जो कि हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और b जो है 20 कर देते हैं। लेकिन 20 करने के पहले एक बार देखते हैं कि अगर दोनों फॉल्स है तो हमें ये क्या देता है। रिलोड करते हैं, अगर दोनों फॉल्स है तो ये हमें फॉल्स देगा। अब b को 20 करके देखते हैं। अब हमारे पास b का जो कंडीशन है, b इक्वल्स 20, ये ट्रू हो रहा है, लेकिन a इक्वल्स 11 ये ट्रू नहीं हो रहा है, ये फॉल्स हो रहा है। तो हम देखते हैं आउटपुट इसका क्या आया। यहाँ पे ट्रू आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखा। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं।